ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया आने वाली एक साथ बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आने वाली एक साथ में नाजरीन को इंतजार है कि क्या पिया सांवल के साथ मिलकर मूसा का मुकाबला कर पाएगी और क्या वो अपने बाप असलम को भी रिहा करवा पाएगी। इन सब सवालों के जवाबात के लिए आने वाली एक साथ का जायजा लेते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि पिया के पास सांवल के अलावा कोई भी सहारा नहीं बचा कि वो इसकी हिफाजत कर सके। सांवल ने भी तो कसम खा ली है कि वो पिया के लिए कुछ भी करेगा और इसे मुश्किल से निकालेगा। मूसा भी एक ताकतवर दुश्मन की तरह अपना वार किए जा रहा है। असलम जेल में मौजूद है। मूसा पुलिस ऑफिसर को कॉल करके पूछता है कि क्या हाल है हमारे दुश्मन का। पुलिस ऑफिसर जवाब देता है कि साहिब वो तो बस कैद में है और चुप बैठा हुआ है। दूसरी जानिब मूसा भी अब निसार से कहता है कि ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, हमें इस लड़की को हासिल करने के लिए अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। निसार मूसा को जवाब देता है कि अब तो आलियार ने भी इससे रिश्ता खत्म कर लिया है, अब इस किस्से को छोड़ ही देते हैं। लेकिन मूसा कहता है कि वो लड़की मेरी मलकियत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दूसरी जानिब पिया असलम की जमानत के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। सांवल पिया को लेकर ससी के पास जाता है और पिया से कहता है कि ये ससी है और ससी को भी बताता है कि ये पिया है। अब ससी को अंदाजा हो जाता है कि सांवल जरूर कोई मदद मांगने आया है। अब ससी और पिया की मुलाकात होती है। ससी पिया से कहती है, मुझे सांवल की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ खास नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से वो तुम्हारी मदद कर रहा है और इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, इससे लगता है कि वो तुम्हारे लिए कोई खास जज्बा रखता है। पिया भी ससी की आंखों में देखती है और कहती है कि मुझे भी आपके लिए कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। ससी यहाँ पिया से नजरें चुरा लेती है और फिर सांवल और पिया की बात सुनकर इनसे वादा करती है कि वो कमिश्नर साहब से असलम की रिहाई के लिए बात करेगी और पिया के लिए भी खास इंतजामात करवाएगी ताकि इसे किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। सांवल पिया को यकीन दिलाता है कि अब इसे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, असलम साहब जल्द ही वापस आ जाएंगे। पिया अब सांवल का ये अंदाज देखकर काफी हैरान है। इसे यकीन हो जाता है कि ससी तो ठीक ही कहती है। सांवल के दिल में इसके लिए कुछ खास जज्बात हैं। मूसा के आदमी तो सांवल और पिया का पीछा करते ही रहते हैं। अब यहाँ सांवल पर फायरिंग करके इसे जख्मी कर देते हैं। पिया तो अब ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि सांवल ही तो इसकी मदद कर रहा है और अब इसे भी मूसा ने जख्मी कर दिया है। मूसा अभी इसी खुशी में है कि इसने सांवल को काफी कमजोर कर दिया है और पिया को अब इससे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मूसा को ये खबर मिलती है कि असलम की जमानत हो गई है। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि असलम की जमानत कैसे हो गई। तो इसे बताया जाता है कि कमिश्नर साहब ने खुद असलम की जमानत करवाई है। पिया सांवल के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। सांवल इसे कहता है कि पिया जी आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप अपने घर जाएं क्योंकि असलम साहब घर आ चुके होंगे। पिया को तो यकीन ही नहीं आता कि असलम की जमानत हो गई है। अब इसे कुछ हौसला हो जाता है कि दुश्मन ताकतवर तो है लेकिन इसकी मदद भी कोई कर रहा है। पिया और असलम सांवल के लिए काफी परेशान हो जाते हैं और इसके लिए दुआएं भी करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। दूसरी जानिब आलियार को ये बात परेशान कर रही है कि इस तमाम मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अपने दोस्त से बात करता है कि इसे पिया भी सच्ची लगती है और इसका बाप भी इसे अपनी जगह ठीक लग रहा है, लेकिन अब इस मामले की तह तक उसे खुद जाना होगा ताकि असल बात मालूम की जाए। आलियार की खामोशी से मूसा तो मुतमईन हो जाता है कि इसे अब पिया से कोई दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन आलियार के लिए अब इसके बाप के तमाम राज खुलने ही वाले हैं और ऐसे में मूसा पिया पर कोई नया वार करने का सोच रहा है। लेकिन अब लगता है कि सांवल के साथ साथ आलियार भी पिया की हिफाजत खुद करने वाला है, क्योंकि आलियार को जल्द ही सब मालूम हो जाएगा कि मूसा की असल हकीकत क्या है। यहाँ कुछ और राज भी खुलने वाले हैं कि मूसा किस तरह एक अरबपति इंसान बना और जराइम की दुनिया में इसका साथ कौन कौन देता रहा है। मूसा के लिए जल्द ही ये जमीन तंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले पिया और सांवल को भी इस जंग में काफी मुश्किलात आने वाली हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।